नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आज जो हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि क्या हम लोग अपने टीवी को एज अ मॉनिटर यूज कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उन सब के बारे में। और अगर कर सकते हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट्स या क्या क्या डिवाइसेस लगेंगे उनको करने में, वो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि टीवी और मॉनिटर अलग अलग क्यों है। कि टीवी को हम लोग यूज करते हैं दूर में रख करके देखने के लिए, और मॉनिटर का अमूमन हम लोग यूज करते हैं कि सामने रख करके उसको देखा जाए। तो इस वजह से जो टीवी जो होता है उसका जो पिक्सलेट होता है, जो पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर में होते हैं, ताकि हम लोग दूर में रख करके भी उसको आसानी से देख पाए। जबकि मॉनिटर का जो पिक्सल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग उसको सामने रख करके देखते हैं। और सामने रख करके देखने पर भी वो पिक्सलेट नहीं होता, जबकि टीवी को अगर हम लोग सामने रख करके देखेंगे तो वो पिक्सलेट होगा। वो भी मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा कि किस तरह से टीवी और मॉनिटर में पिक्सलेट होगा या नहीं होगा, उस बारे में। अगर हम पहले की टीवीज की बात करें तो उनमें सिर्फ एवीआई केबल होता था, एचडीएमआई, वीजीए। ये तो अभी तो बहुत सारे ऐसे टीवीज भी आ रहे हैं जिसमें एवीआई के साथ साथ वीजीए और एचडीएमआई सपोर्ट। एचडीएमआई तो लगभग सभी टीवीज में आ रहे हैं। वीजीए सपोर्ट भी बहुत सारे टीवीज में आ रहे हैं, जैसे कि मॉनिटर में हम लोग का वीजीए पोर्ट होता है, उस तरह का टीवी में भी वीजीए पोर्ट आ रहा है। तो हम लोग चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप लोग खुद के लिए यूज करें एकदम सामने रख करके, तो टीवी को यूज मत कीजिए। उसका एफपीएस भी कम होता है, फ्रेम्स पर सेकंड जो होता है वो भी कम होता है, फ्रेम रेट जो उसका रिफ्रेश रेट होता है वो भी कम होता है। जबकि मॉनिटर में आपको 160 गीगाहर्ट्ज 170 गीगाहर्ट्ज में भी देखने को मिल जाएगा, और वो उस मॉनिटर को स्लो नहीं करता है। जबकि अगर आप लोग टीवी को 160 या 170 गीगाहर्ट्ज में देखेंगे तो काफी बहुत सारे टीवीज ऐसे हैं जो काफी स्लो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगी। तो मैं टीवी को कब रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई किसी तरह का कैफे चलाते हैं जैसा कि मैं चलाता हूं, या फिर कोई चीज चलाते हैं जिसमें आपको दो मॉनिटर की जरूरत है, एक आपको कस्टमर के लिए या फिर किसी और के लिए, मान लीजिए अंदर में क्या हो रहा है, बाहर क्या दिखाना है, उस तरह से यूज करना है। ठीक है, सिर्फ देखने के लिए, उसको इंटरेक्ट नहीं करना है, दूर से देखना। जैसे बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में, या फिर अगर आप किसी तरह का टैटू वगैरह बना रहे हैं, सपोज बहुत टैटू शॉप में भी क्या होता है ना कि आप पीठ पे टैटू बनवाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि पीठ में कि वो क्या बना रहा है। तो आप टैटू वाले दुकानदार जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि पीछे एक कैमरा लगा दिया, ठीक है, या फिर मोबाइल की तरह से वो यहां से कैमरा कर रहा है और वो सामने जो जाकर के टीवी में उधर दिख रहा है। तो कस्टमर को भी पता चल रहा है कि क्या पीछे टैटू हो रहा है, किस तरह का डिजाइन बन रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग अधिकतर नाई की दुकान वगैरह में मिरर पे देखते हैं, तो टैटू में तो क्या होता है कि मिरर में तो जो कट रहा है पीछे वो दिख रहा है सामने, यानी पीछे के मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर के, और नाई भी वो थोड़ा सा साइड होकर के काटता है ताकि आप बार बार उसको देख पाओ। लेकिन टैटू वाला क्या होता है ना कि एकदम सामने से उसको टैटू करना होता है। ठीक है, एकदम सामने से स्किन के ऊपर उसको टैटू करना होता है, तो वो जो है मिरर के थ्रू आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका बैठने का पोस्चर अलग होगा, और टैटू वाले का जो पोस्चर होगा वो ठीक आपके पीठ के पीछे होगा, तो आप नहीं देख पाओगे। तो कैमरा लगा रहता है तो क्या होता है, बहुत जगह पे अभी ऐसा हो रहा है कि कैमरा लगा हुआ रहता है तो सामने वो टीवी पे दिखता रहता है, और आप देख सकते हो कि आपके पीठ के पीछे, यानी आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है। मैं सलाह दूंगा कि अगर आप हो सके तो मॉनिटर ले लो, अगर आप मॉनिटर के यूज करना चाहते हो। और अगर आप मॉनिटर को प्रोजेक्ट करना चाहते हो किसी और चीज पर, यानी आप खुद भी देखना चाहते हो और उधर क्या चल रहा है वो किसी और को भी दिखाना चाहते हो, तो आप टीवी उसके लिए यूज कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब देख लेते हैं वो इक्विपमेंट्स जिसको यूज करके हम लोग टीवी को मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है कि अगर यहां पे कंडीशन है कि आपके टीवी में भी एचडीएमआई पोर्ट है और आपके पीसी में या लैपटॉप में भी एचडीएमआई पोर्ट है, तो आपको बस एक एचडीएमआई केबल की जरूरत होगी जो कुछ इस तरह से आती है। ठीक है, ये लगभग 1.5 मीटर का एचडीएमआई केबल है। ठीक है, एक आपका ये एचडीएमआई एक पोर्ट लगेगा, एक नोड जो है, ये एक सिरा जो है वो लगेगा पीसी में या लैपटॉप में, और दूसरा जो सिरा है वो लगेगा आपके टीवी पर। यहां पे आपका काम खत्म और आप अपने टीवी को एज अ मॉनिटर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर उसमें वीजीए पोर्ट है तो भी बहुत आसान है। आप वीजीए का एक केबल लीजिएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह का वीजीए का केबल आएगा हम लोगों का, जो अमूमन आपका मॉनिटर के साथ आता ही है। उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक पोर्ट जो है
वो पीसी पर या लैपटॉप पर, और दूसरा पोर्ट यूज कर देंगे हम लोग टीवी पर। अब जब बात करते हैं कि उसमें VGA पोर्ट भी नहीं है, HDMI पोर्ट भी नहीं है, आपका लगभग 5-6 साल या 10 साल पुराना टीवी है जिसको आप लोग मॉनिटर की तरह यूज करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ AVI केबल है। AVI केबल मतलब, 1 मिनट, ये होता है AVI पोर्ट, ठीक है। एक ऑडियो के लिए होता है, 2 ऑडियो के लिए होते हैं, एक वीडियो के लिए होता है। ये AVTV केबल भी बोलते हैं या AVI केबल भी बोलते हैं। तो अगर इसको करना है तो क्या करना है, यहां पे हम लोग को कुछ थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। क्या खर्चा करना पड़ेगा? पहला, अगर आपका HDMI सपोर्टेड है पीसी में और आपको 2 साइमल्टेनियसली मॉनिटर चलाना है, यानी मॉनिटर 1 मॉनिटर 2 करना है, तो आपको HDMI केबल की जरूरत पड़ेगी। VGA से आप लोग कनेक्ट करिएगा अपने मॉनिटर को, और जो आपका HDMI पोर्ट होगा उससे आप एक HDMI केबल लेना होगा, पहला। दूसरा लेना होगा ये HDMI to AVI कन्वर्टर। ये एक तरफ HDMI पोर्ट होता है, ये एक तरफ AVI पोर्ट होता है। यहाँ पे HDMI केबल लग जाएगा और दूसरे तरफ से AVI केबल लग करके ये सीधा टीवी में लग जाएगा। तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास HDMI पोर्ट नहीं है, सिर्फ VGA एक पोर्ट है जिससे आप मॉनिटर चला रहे हैं, लेकिन आपको उसके साथ एक एक्सटेंशन भी चाहिए टीवी का, तब आपको क्या करना है? तब आपको 2-3 चीजें लेनी होगी। पहली लेनी होगी ये स्प्लिटर, यानी एक VGA पोर्ट को ये 2 VGA पोर्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक से आप मॉनिटर चलाइएगा, एक से टीवी चलाइएगा। मॉनिटर से कैसे चलाइएगा? यहां से सीधा VGA केबल को लगाना है और सीधा मॉनिटर में लगा देना है, तो आपको मॉनिटर ऑन हो जाएगा। दूसरा जो पोर्ट बचता है हम लोग का, ये वाला दूसरा सिरा जो बचता है, उसके साथ हम लोग का एक VGA केबल लगाना होगा और उस केबल को कनेक्ट करना होगा। इस तरह का एक और डिवाइस आएगा, VGA to AVI, ठीक है, VGA to AV, इस तरह का ये इक्विपमेंट आएगा। इसको आपको VGA केबल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बीच में VGA केबल, रुकिए 1 मिनट मैं करके दिखा देता हूं। ये कुछ देखिए, कुछ तरह से हो जाएगा। ये केबल जो है ये लग जाएगा आपका पीसी में। ये एक सिरा जो है ये आपका VGA केबल के साथ कनेक्ट हो जाएगा मॉनिटर के साथ, और ये जो दूसरा है इसमें एक VGA केबल लगेगा। VGA केबल के बाद एक VGA to AV कन्वर्टर लगेगा और उसके बाद एक AVI केबल लगेगा और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा टीवी में। यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे एक इसके साथ ही अमेजोन में ये भी मिल जाता है, इसका पावर केबल, ठीक है। ये पावर केबल को यहाँ पे लगाना है और ये USB पोर्ट में लगा देना है आपके पीसी पर। बस ये आपका मॉनिटर और टीवी दोनों चलेगा। मैं इसके बाद आपको कुछ फोटोज यहाँ पे लगा दूंगा जिससे आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी किस तरह से इसको कनेक्ट करना है, किस तरह से इसको ये करना है, और इस तरह से आप अपने टीवी को मॉनिटर के साथ जैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा मुझे, क्योंकि इस तरह से इतना लंबा करने के बाद जब हम लोग इसको टीवी में लगाते हैं तो टीवी में बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। लेकिन फिर वही एक बात है कि अगर आपको 2 मॉनिटर करना है और मॉनिटर का 8-10 हजार रुपया खर्चा नहीं करना है, सिर्फ 300-400 रुपये में बात करनी है, तो भाई क्या ही बात है। हम लोग 300-400 रुपये में अगर हम लोग का पुराना टीवी को इस तरह से यूज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को खर्चा करने का मन है तो 8-10 हजार में या 12 हजार में नया मॉनिटर ले सकते हैं, उसमें HDMI पोर्ट मिल जाएगा, आप HDMI केबल के साथ लगा सकते हो, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बस खर्चे की बात है, ज्यादा खर्चा करोगे तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी, कम खर्चे में वही क्या कहते हैं उसको, जुगाड़। ये एक तरह से जुगाड़ का ही काम है। कितना खर्चा है बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये जो पोर्ट है, ये जो स्प्लिटर है, ये लगभग 250 या 300 का अमेजोन पे आ जाता है। ये VGA केबल मैंने लोकल दुकानदार से लिया था, ये 70 रुपये का आ गया था। ये VGA to AV कन्वर्टर जो है ये 500 रुपये का लगभग अमेजोन पे आ जाता है। और ये जो AVI केबल जो आप देख रहे हैं ये पहले से मेरे घर में रखा हुआ था, तो बस मैंने उसी को यूज कर लिया। तो 250 और 70, 320 रुपया और 400 रुपया, 700-800 रुपये में आपका काम निकल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 7-8 हजार रुपया खर्चा करोगे तो ऑब्वियस है कि जिस चीज में आप लोग 10 गुना 20 गुना ज्यादा खर्चा करोगे तो वो तो रिजल्ट अच्छा देगा ही देगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये मेरे मॉनिटर में आपको जो दिख रहा है वो है, ये मेरे मॉनिटर का स्क्रीन दिख रहा है। और ये आते हैं हम लोग अपने टीवी के स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे जो लिखावट है वो थोड़ी सी, यहाँ पे जो स्क्रीन है वो भी थोड़ा पिक्सलेट हो रहा है, लिखावट भी पहचान में नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है आप लोगों को लिखावट वगैरह।
बस यही चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। हाँ, अगर यहीं पे हम लोग HDMI केबल और नया टीवी यूज़ करते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती।